नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास और हमारी आज की खास पेशकश है छुट्टी के पीछे क्या है। बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी मेडिकल लीव पर हैं और नक्सल मोर्चे की कमान अब डीआईजी दंतेवाड़ा सुंदरराज पी के हाथों में होगी। कईयों के लिए यह खबर चौंकाने वाली है, लेकिन कई ये भी कह रहे हैं कि यह तो होना ही था। ताजा विवाद बेला भाटिया प्रकरण को छोड़ भी दें तो भी कल्लूरी और विवादों का लंबा साथ यहां पर रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी कल्लूरी कथा के नए नए पन्ने खुल रहे हैं। कल्लूरी कथा के कुहासे के बीच असल और अहम सवाल यह है कि बस्तर पर इस छुट्टी पुराण का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। आरोपों, विवाद और बवालों के केंद्र में रहे एसआरपी कल्लूरी बड़ी खामोशी से बस्तर की कमान से हट गए या फिर हटा दिए गए। दोनों ही सूरत में सवाल के टीले तो खड़े होंगे और वजहों की रेड़ी भी लगेगी। माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में कल्लूरी मॉडल की कामयाबी छिपी नहीं। बीते 2 सालों में माओवादी मूवमेंट को कंटेन करने में काफी हद तक पुलिस सफल रही, लेकिन कल्लूरी मॉडल की कामयाबी के साथ कलंक के कई टीके पुलिस के माथे पर लगते गए। आदिवासियों पर अत्याचार, महिलाओं से रेप, ह्यूमन राइट कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर आईजी बस्तर लगातार निशाने पर रहे। कोर्ट से लेकर मानवाधिकार आयोग तक सबने उन्हें कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने भी सीधे आईजी पर हमला कर ये संकेत दे दिया कि वो आगे भी सरकार को वाया कल्लूरी घेरने और बदनाम करने की कोशिश करती रहेगी। दूसरी ओर कल्लूरी के पीएम से सीधी मुलाकात के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में भी उनके कई सीनियर्स खफा बताए जाते हैं। ढोलकल गणेश मूर्ति के मुद्दे में जिस तरह बस्तर आईजी और नक्सल डीजी की थ्योरी अलग दिखी, कल्लूरी ने इसे माओवादियों से जोड़ा, जबकि नक्सल डीजी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इस बात को भी पुलिस हेडक्वार्टर से कल्लूरी की बढ़ती दूरी के एक उदाहरण माना जा रहा है। दूसरी ओर बस्तर में तैनात कई एसपी भी कल्लूरी के वन मैन शो पॉलिसी से असंतुष्ट बताए जाते हैं। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया पर कथित कल्लूरी समर्थकों के हमले से भी सरकार बैकफुट में है। सरकार ने बेला भाटिया को आवाज देकर अपना दामन बचाने की कोशिश भी की। इन तमाम मुद्दों ने मिलकर शायद कल्लूरी की रहस्यमय छुट्टी की पटकथा लिखी, जिस पर मुहर लगने के अलावा सरकार के पास और कोई चारा भी नहीं था। माना जा रहा है सरकार कल्लूरी मॉडल से तो पीछे नहीं हटना चाहती, पर इसके साइड इफेक्ट्स ने जरूर उसे परेशान कर रखा था। ऐसे में उसने बीच का रास्ता निकाला। एक सुलझे हुए और बस्तर में काम करने का अनुभव रखने वाले अफसर सुंदर राज को उसने कमान सौंप दी। अब सवाल ये है कि कल्लूरी की छुट्टी के बाद अग्नि समर्थकों का क्या होगा, और सवाल ये भी कि क्या माओवादी विरोधियों को नए निजाम में भी वही सपोर्ट और छूट मिलेगी जो उन्हें अब तक मिलती रही है। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है। एसआरपी कल्लूरी छुट्टी पर चले गए हैं, लंबी छुट्टी पर चले गए हैं या लंबी छुट्टी पर उन्हें भेज दिया गया है, क्योंकि एक के बाद एक विवाद उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। सरकार अपना दामन भी बचाना चाहती थी। इन सब के बीच सवाल कहीं है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि छुट्टी के पीछे क्या है, और सबसे बड़ी बात यह कि अब छुट्टी पर वो चले गए हैं, अब बस्तर में छुट्टी के बाद की स्थिति क्या बनेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एसआरपी कल्लूरी की छुट्टी पर सीएम रमन सिंह ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। ये उनके स्वास्थ्यगत कारणों को देखते हुए अभी उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किडनी की दिक्कत है, तो कुछ दिन रेस्ट करना है। आगे क्या होता है, उनके स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो कल दिन भर उहापोह की स्थिति इस बात को लेकर बनी रही कि वो छुट्टी पर चले गए हैं या नहीं हैं। पहले गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, वो बस्तर में ही बने रहेंगे। उसके बाद खुद उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। उसके बाद आज जब हुआ तो उसमें कई व्हाट्सएप की चीजें निकल के सामने, जिसमें कथित तौर पर कहा जा रहा है कि खुद उन्होंने एक आए कि बेला विंस और उसके अलावा कई तरह की चीजें निकल के सामने आई। उसके बाद आखिरकार उन्होंने कहा कि सीएम ने भी साफ तौर पर कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले उनके हार्ट में दिक्कत थी, फिर उनकी किडनी में भी दिक्कत है, लिहाजा उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। तो सवाल यहां पर यही है कि आखिर इस तरह के हालात क्या बन गए थे कि एक डीआईजी को वहां पर भेजना पड़ा और उसके बाद लंबी छुट्टी पर आईजी चले गए। ये इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं, इस छुट्टी के पीछे दरअसल असल वजह है क्या, जानने और समझने की कोशिश इस खास पेशकश में करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जगदलपुर से जुड़ रहे हैं, अग्नि से संगठन से जुड़े हैं आनंद मोहन मिश्रा साहब और वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही रायपुर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदानी जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले मैं सुंदरानी जी आपसे जानना चाहूंगा, छुट्टी के पीछे है क्या? छुट्टी के पीछे और कोई कारण नहीं, उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले काफी दिनों से वो अस्वस्थ थे, इसीलिए क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करना है, इसलिए वो अस्वस्थ थे तो उनको छुट्टी पे इसलिए जाना पड़ा। जो सरकार की नीति है, सरकार ने सरगुजा में जिस प्रकार से नक्सलवाद को समाप्त किया है उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करना है। कल्लूरी उसी लिए काम कर रहे थे, कल्लूरी का अचानक स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, हार्ट से रिलेटेड उनकी बीमारी थी, लंबे समय तक वो अस्पताल में रहे। उनके आने के बाद जो स्थिति होनी चाहिए थी उनके काम करने की, कहीं न कहीं स्वास्थ्य उनके आड़े आ रहा था, इसलिए सरकार ने वहां पे नए आईजी को भेजा है। तो ये ठीक है, अगर ये वजह है तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन इन सब के बीच एसआरपी कल्लूरी साहब का व्हाट्सएप पर इस तरह से मैसेज करना कि बेला विंस और उसके अलावा कि गवर्नमेंट फोर्स में टू गो ऑन लॉन्ग लीव, मतलब लंबी छुट्टी पर मुझे भेजा जा रहा है, जबरदस्ती भेजा जा रहा है, इस तरह की बातें करने का क्या मतलब था? देखिए, व्हाट्सएप के समाचारों की बहुत विश्वसनीयता नहीं रहती। ठीक है, स्वयं आज कल्लूरी ने ये कहा है कि मैं स्वयं छुट्टी मांगा हूं और छुट्टी पे जा रहा हूं, तो जब वो अधिकृत बयान दिए हैं आज तो सारी अटकलें समाप्त हो जाती हैं। क्या सिर्फ स्वास्थ्य ही कारण था, या पिछले दिनों जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार के मामले निकल के सामने आ रहे थे, महिलाओं से रेप के आरोप भी पुलिसकर्मियों पर लगे, उसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन ने भी लगातार फटकार कई बार सरकार को भी लगाई, तो सरकार के लिए भी कहीं न कहीं मुसीबत बन रहे थे? क्या ये भी एक वजह थी? बिल्कुल मुसीबत नहीं बन रही थी। अगर मुसीबत बने होते तो इतने समय कल्लूरी बस्तर में रहते नहीं। कल्लूरी ने कहीं न कहीं नक्सलियों के हौसले पस्त किए हैं और कांग्रेस भी इसलिए ज्यादा हल्ला मचाते रही कि ऐसा कांग्रेस को लगने लगा कि कल्लूरी लंबे समय तक वहां रहे तो नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, तो एक मुद्दा कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा, इसलिए कांग्रेस कल्लूरी के खिलाफ लगी। सिंह साहब, कांग्रेस क्या सोचती है इस पूरे मसले पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसे अधिकारी से जिसके पीछे विवादों की लंबी फहरिस्त है, उससे इतना क्यों डरती है, इतना क्यों घबराती है कि किसी आदेश के परिपालन में क्या सच्चाई है ये तक जनता के सामने लाने से डरती है। आपने जैसे कहा, उन्होंने कल आदेश आने के बाद व्हाट्सएप जो किया था, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। डियर फ्रेंड्स, आई एम अंडर ऑर्डर्स टू प्रोसीड ऑन लीव फॉर अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन, ये उनका कल का व्हाट्सएप था। आप मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए छुट्टी की आवश्यकता थी। ठीक है। मैं कल दूसरे चैनल पर था इसी अपने विषय पे, प्रदेश का मुखिया प्रदेश का अपने गृह मंत्री का बयान मैंने सुना। उसमें उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं श्री कल्लूरी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, बल्कि शासन ने एक डीआईजी की वहां नियुक्ति कर दी गई है जो उनके काम उनकी मदद करेंगे। इसके बाद आज दिन में 12:12 पर कल्लूरी जी की तरफ से एक बयान सोशल मीडिया पर अपना आता है फिर से, उसका हिंदी में मैं आपको बता दूं। उन्होंने लिखा कि प्रिय दोस्तों, ये साफ कर दूं कि मैं मेडिकल छुट्टी पर खुद की मर्जी से जा रहा हूं। मैंने कुछ लेख पढ़े हैं जिनमें लिखा गया है कि मुझे जबरदस्ती छुट्टी पे भेजा जा रहा है, मैं इससे सहमति नहीं जताता हूं। तो सरकार ये बताए कि आखिर ये सच क्या है। और एक बात बताऊं मैं आपको, डीआईजी की पदस्थापना सुंदरराज पी की वहां जो की गई है वो आदेश भी गोलमोल है, क्योंकि उनकी पदस्थापना दंतेवाड़ा रेंज में की गई है। दंतेवाड़ा रेंज का हेडक्वार्टर दंतेवाड़ा होता, सुन लीजिए, दंतेवाड़ा रेंज का दंतेवाड़ा होता है और सुकमा सुंदरानी जी, दंतेवाड़ा सवाल कर रहा हूँ, 3 जिले आते हैं। बस्तर जैसे संभाग में जो संवेदनशील रहा है, ऐसे संभाग में एक फुल टाइम आईजी को नहीं भेजा गया, चूंकि वहां पर डीआईजी को लगाया गया, दंतेवाड़ा में पदस्थ किया गया, लेकिन 7 जिलों का प्रभार दे दिया गया है और वहीं पर आईजी को छुट्टी पर भेज दिया गया। तो यानी कि डीआईजी के जिम्मे रहेगा, तो फुल टाइम आईजी वहां पर क्यों नहीं? निश्चित रूप से फुल टाइम आईजी रहेगा। तत्काल एक अधिकारी छुट्टी पे जा रहा है तो उसको कोई खुला नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है। कहीं न कहीं जो पूरा आदेश निकालने की बात है, निकलेगा आदेश, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। और निश्चित रूप से हम अपने संकल्प पे कायम है। हमारी सरकार वहां पे नक्सलवाद का सफाया करनी चाहती है और उस दिशा में ही एक कदम उठाया गया। ठीक है, मैं जगदलपुर पे इस चर्चा को ले जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां से हमारे साथ में 2 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मोहन मिश्रा जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, आप अग्नि संगठन से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं अग्नि संगठन जैसे तमाम जो संगठन है वो एसआरपी कल्लूरी साहब के ही खड़े किए गए हैं 19 में। इसमें ऐसी स्थिति में चूंकि अब वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, लंबी छुट्टी पर चले गए हैं या भेज दिए गए हैं, ये तमाम स्थितियां हैं, आप क्या मानते हैं अब ऐसे तमाम संगठनों का क्या होगा? देखिए, एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जा रही है
कि अग्नि जैसा संगठन एसआरपी कलूरी साहब द्वारा खड़ा किया गया है, पुलिस द्वारा खड़ा किया गया है। ठीक है, मैं पूछता हूँ, आज से 3 साल पहले 2 आदमी भी खड़ा कर सकते थे क्या नक्सलवाद के खिलाफ? नक्सलवाद मजाक नहीं है। बस्तर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है, हर आदमी जानता है। ठीक है, पर आज की तारीख में अगर लाखों लोग जगदलपुर रैली निकालते हैं और हजारों लोग नारायणपुर और बीजापुर में रैली निकालते हैं और सुकमा में लोग हजारों की संख्या में निकलते हैं, तो उसका कारण यह है कि यहाँ पर विश्वास पैदा हुआ है। पहली बार फोर्स हमारी लड़ रही है। ठीक है, और आज श्री कलूरी की स्ट्रेटेजी पे सबको विश्वास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ सबको मालूम है कि बार बार भ्रामक बातें फैलाई जाती नक्सलियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि कलूरी साहब का ट्रांसफर हो गया, कलूरी साहब जाने वाले हैं, कलूरी साहब मरने वाले हैं, कलूरी साहब बिस्तर से नहीं उठेंगे। इन बकवास पे हम लोग विश्वास नहीं करते। बार बार एक झूठ नहीं चल सकता। कलूरी साहब वापस आएंगे। गृह मंत्री जब बोल रहे हैं तो उनसे बड़ा ऑथेंटिक बयान किसका हो सकता है? कलूरी साहब वापस आएंगे। ये लड़ाई हमारी चल रही है और ये जारी रहेगी। हम अहिंसक तरीके से लड़ रहे हैं। हमारी फोर्स जंगलों में जीत रही है। हमने नक्सलियों को पीछे ढकेल दिया है। मुख्य धारा में हमारे आदिवासी भाई वापस आ रहे हैं, नक्सलियों के चंगुल से बाहर आ रहे हैं। हमारे आत्मसमर्पण नीति के कारण बस्तर का परिदृश्य बदल रहा है। हमारी आत्मसमर्पण की नीति, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर जबरदस्ती का भ्रम न फैलाएं। हम बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट और दुनिया भर की बातों विश्वास नहीं करते। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ चाहे कांग्रेस हो, चाहे जोगी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब नक्सल पीड़ित हैं और इस लड़ाई में सब शामिल हैं। कुछ भी तुक्के चलिए ठीक है, आपका कहना है कि वो वापस आएंगे, जरूर आएंगे। आपका संगठन जिस तरह से काम कर रहा है और नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वो वापस यहाँ पर नहीं आते हैं, उनकी जगह पर कोई और व्यक्ति यहाँ पर आता है। तब ऐसी स्थिति में अग्नि संगठन या इस जैसे तमाम जो आप बाकी संगठन काम कर रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, क्या आप मानते हैं कि ऐसे संगठनों के लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है नक्सलियों की तरफ से या बाकी या किसी और मोर्चे पर? देखिए, ये तो वैसे हाइपोथेटिकल है कि वापस नहीं आएंगे। क्यों वापस नहीं आएंगे? किसने कहा कि वापस नहीं आएंगे? किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने नहीं कहा है कि वापस नहीं आएंगे। विपक्षी कह रहे हैं और नक्सली समर्थक जो सामाजिक संगठन है बोल रहे हैं। तो हम तो इन बातों को कहे कि विश्वास करेंगे। और हमारे जो हजारों सिपाही काम कर रहे हैं, हमारे जवान और हमारे लाखों लोग जो काम कर रहे हैं भीतर, हम सबको आश्वस्त कर रहे हैं कि कल साहब वापस आएंगे। हमको विश्वास है, अटल विश्वास है। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, मैं जाना चाहूंगा आपसे, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार वहां पर इन चीजों को काफी नजदीकी से देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। जो हालात पिछले समय से रहे थे, जिस तरह से एसआरपी कलूरी साहब काम कर रहे थे, सरगुजा में भी उन्होंने काम किया, उसके बाद यहाँ पर बस्तर में उनको रखा गया और कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से एक के बाद एक विवाद हो रहे थे, आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और ये तब तमाम चीजें स्थिति निकल के सामने आ रही है? मनीष जी। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्लूरी जी के आने के बाद बस्तर के हालात बड़ी तेजी से बदले हैं। और जहां पर पहले नक्सलियों के खिलाफ लोग बोलने से डरते थे, फोर्स अंदर जाती नहीं थी, उनके आने के बाद उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी के तहत जो फोर्स आगे गई, लोगों का समर्थन मिला, तो नक्सलियों के हौसले पस्त हुए और धीरे धीरे जो नक्सल प्रभावित इलाकों में जो स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं। आज स्थिति ये है कि जो नेशनल हाईवे कभी नक्सलियों का बड़ा निशाना हुआ करते थे, आज बस्तर संभाग में राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग नक्सल मुक्त हो चुके हैं। ये जरूर है कि कल्लूरी साहब के आने के बाद कुछ विवाद भी बढ़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकार की एक बड़ी भूमिका रहनी चाहिए थी, लेकिन सरकार अपनी सार्थक भूमिका नहीं निभा पाई। छोटे छोटे से जो विवाद हुए हैं, उन विवादों में अगर कोई अधिकारी या सरकार का कोई नुमाइंदा आगे आकर के इन विवादों पर अगर मध्यस्थता की भूमिका निभाता, तो आज शायद ये हालात नहीं बनते। लेकिन लगातार सरकार जो है आंख बंद करके बस्तर को बस्तरियों के हवाले छोड़ करके, फोर्स के हवाले छोड़ करके रायपुर में बैठी हुई है। बस्तर के हालातों को वहां से देखना चाहिए। बस्तर में अगर कोई समस्या पैदा हो रही है, उसके बीच में वरिष्ठ अधिकारियों को या राजनेताओं को बीच में बैठ करके एक सुलह समाधान की दिशा में। ठीक है, मनीष जी काफी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है। मैं उससे जुड़ा एक और अगला सवाल भी मेरा आपसे करना चाहूंगा। काफी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है
क्या इससे ये माना जाए कि कल्लूरी मॉडल कहीं ना कहीं सरकार चाहती है और इसकी तारीफ हो भी रही है कि कल्लूरी मॉडल के जरिए सरकार बेहतर तरफ और हम लोग बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच लगातार एक के बाद एक विवाद भी जुड़ते गए। तो क्या ये माना जाए कि सरकार ने अपना दामन बचाने के लिए बस्तर को दांव पर लगाया इस पूरे प्रकरण में? आप मानते हैं इस बात को? हाँ, मतलब दांव पर नहीं, लेकिन बस्तर के प्रति सरकार की उपेक्षा शुरू से रही है। और आज नक्सलवाद जो एक नासूर बन करके बस्तर में खड़ा हो गया है, उसके पीछे सरकारी उपेक्षा रही है। सरकार चाहे किसी की रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, लेकिन हमेशा बस्तर के प्रति सरकारों का जो रवैया रहा है वो नकारात्मक रहा है। बस्तर को बस्तरियों के हवाले से छोड़ा गया है। सरकार अगर शुरू से बस्तर पर ध्यान दी होती तो शायद आज बेहतर परिणाम मिलते और आज बस्तर इतना ज्यादा नक्सलग्रस्त नहीं रहता। सुंदरानी जी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जितना ध्यान देना चाहिए था बस्तर पर वो कभी नहीं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि सरकार बस्तर की उपेक्षा करती रही या बस्तर को बस्तरियों के हवाले छोड़ा गया। अगर सरकार गंभीर नहीं होती तो कल्लूरी को बस्तर भेजती नहीं, कि सरकार की नीतियों पे ही कल्लूरी काम कर रहे थे। आज अगर नक्सलियों के हौसले को तोड़ने में कामयाब रहे बस्तर में, तो कहीं न कहीं सरकार की भूमिका के कारण, अगर सरकार इतना खुला छूट नहीं देती तो कहीं कल्लूरी इतने कामयाब भी नहीं होते। अगर आज कल्लूरी वहां कामयाब हुए नक्सलियों की मनोबल को तोड़ने में, तो सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही और सरकार दृढ़ संकल्पित है बस्तर से नक्सलवाद का सफाया करने के लिए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये स्वयं संकल्प लिया हुआ है कि मैं जल्द से जल्द बस्तर से नक्सलवाद का सफाया करूंगा और उस दिशा में जो भी कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे निश्चित रूप से उठाएंगे, क्योंकि हम वहां के आदिवासियों को के बीच में विश्वास पैदा करना चाहते हैं। सिंह साहब क्या आप मानते हैं कि एसआरपी कल्लूरी के रहते वहां पर बेहतर काम हुआ है, बेहतर कामयाबी मिली है? क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, सुंदरानी जी ने एक बात कह दी साफ साफ, जो आरोप हम लगाते थे उसकी पुष्टि इन्होंने की है। इन्होंने कहा है कि कल्लूरी को सरकार ने खुली छूट दी थी। मतलब इस सरकार की स्वीकृति है कि ताड़मेटला में यदि गांव जलाए गए थे, पुलिस उसके पीछे थी, उसके पीछे सरकार भी थी। यदि चिन्ना ग्रुप से महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था तो सरकार की खुली छूट थी। उस सरकारी बलात्कार के पीछे ये बेबुनियाद आरोप है। देखिए, ये कभी इस बात की छूट कोई भी सरकार, किसी भी सरकार इस पीछे खड़ी थी। मर्दापाल में बल सिंह की हत्या, अगर मेरी बात को घुमा के बताया जा रहा है, मैंने कहा नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने के लिए, नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार ने मारा इस बात को बिल्कुल। मैं अभी पुनः इस बात को दोहराता हूँ, जो बात आप कह रहे हैं मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने के लिए नहीं, नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने के लिए और हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम दृढ़ संकल्पित हैं बस्तर से नक्सलवाद को सफाया करने के लिए। आप नहीं, हम दृढ़ संकल्पित हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने संकल्प लिया हुआ है। भाटिया कौन है? प्रतिपक्ष समर्थन कौन है? क्या करती है सरकार? क्या करती है? कोई अधिकारी और होम सेक्रेटरी को उनके घर कोई इतने बड़े लेवल का अधिकारी किसी के घर को आग नहीं लगाएगा, कोई किसी से साथ बलात्कार नहीं करेगा। ये बेबुनियाद आरोप है। सरकार को अपनी चिंता सताती है। बिल्कुल, सरकार को अपनी चिंता नहीं सता रही। सरकार ये देखने साफ हो चुका है कि बस्तर में जितनी लोकतंत्र की हत्या हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमारी पहली प्राथमिकता कल्लूरी को खुली छोड़ दी, आपने स्वीकार किया है, आपने स्वीकार किया कल्लूरी को छूट आपने दी है। ठीक है, चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप का ये बिल्कुल विषय नहीं है। नक्सलियों को देना चाहिए। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल विषय नहीं है, जाहिर तौर पर काफी गंभीर विषय है और बस्तर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। इन सब के बीच आईजी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाना या उनका खुद छुट्टी पर चले जाना, ये वाकई में बड़े सवाल खड़े करता है। इन सब के बीच हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब छुट्टी के पीछे की दरअसल स्थितियां क्या थी और अब छुट्टी जब वो चले गए हैं उसके बाद की स्थितियां क्या हो गई। छोटे से ब्रेक के लिए भी रुक रहा हूं, चारों मेहमान बने हुए हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार हम एक बेहद खास विषय पे बात कर रहे हैं। बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, भेज दी गए हैं। उनकी छुट्टी के पीछे दरअसल कारण क्या रहे, इस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अब हालात वहां पर किस तरह से रहने वाले हैं। डीआईजी वहां पर एक पदस्थ किए गए हैं और दंतेवाड़ा में है, लेकिन बाकी 7 जिलों का प्रभार उनके पास में अब रहेगा। ऐसी स्थिति में अब आगे क्या हालात रहेंगे, इस पर चर्चा करें। चारों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष गुप्ता जी के पास चलेंगे, जगदलपुर से बने हुए। मनीष जी, इन सबके बीच एक बड़ी स्थिति है कि कल्लूरी मॉडल चाहती है सरकार की उस मॉडल पर आगे बढ़े, चूंकि नक्सल मोर्चे पर कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह हालात थे, हमने चर्चा इससे पहले की भी। अब क्या आप मानते हैं कि कल्लूरी की गैर मौजूदगी में नक्सली फिर से सिर उठा सकते हैं, फिर से अपनी ताकत को रिवाइव कर सकते हैं? क्या इस बात का खतरा है, आप मानते हैं? नहीं, देखिए, जब नक्सलवाद या आतंकवाद की जब बात होती है तो जो अधिकारी लंबे समय से वहां पदस्थ रहता है उसको क्षेत्र के हालात और अपने बल की जो है उसको पूरी जानकारी रहती है। वो अपने विवेक के मुताबिक जो है वो अधिकारियों की ड्यूटी लगाता है, वहां पर उस ढंग से ऑपरेशन चलाता है। निश्चित रूप से कल्लूरी जी के जाने के बाद बस्तर में कुछ समय के लिए एक वैक्यूम की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति तो निर्मित हुई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है और सरकार इससे निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसकी बड़ी संख्या है और जो डीआरजी और कोबरा बटालियन भी यहाँ पर तैनात है। लगातार फोर्स अंदरूनी इलाकों में डिप्लॉय हुई है और नक्सलियों के खिलाफ जो है ना लगातार ऑपरेशन। ठीक है, उनसे संपर्क कट गया, शायद उनकी आवाज यहां तक नहीं आ पा रही है। इन सबके बीच हमारे साथ में लगातार जिस ढंग से अंदरूनी इलाकों में दबाव बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसके सार्थक परिणाम मिलेंगे। पर ये जरूर है कि सरकार को भी बस्तर की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बस्तर पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बस्तर में दोबारा ऐसे हालात न पैदा हो, ठीक है, जिससे आनंद मोहन जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं इस विषय पर। आप आखिरी टिप्पणी क्या है, क्योंकि अग्नि संगठन जैसे तमाम जो बाकी संगठन काम कर रहे हैं वो आगे किस रूप में देखते हैं? जी, हम तो बहुत सकारात्मक रूप में देखते हैं। नक्सलवाद 1 साल में समाप्त हो जाएगा, हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि जो बाहरी नक्सली हैं और उनके तथाकथित जो बुद्धिजीवी सफेदपोश उनके समर्थक हैं, उनके चंगुल से लोग बाहर आ रहे हैं और स्वतः स्फूर्त एक गांव-गांव में भीतरी अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों से लोग बाहर आकर नक्सलियों का विरोध कर रहे हैं। हम और ये मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कल्लूरी साहब के ऊपर इतना फेथ इसलिए फोर्स को है क्योंकि ये जो पंजाब इन्होंने किया या जन जागरण के समय किया या सलवा जुड़ूम के समय किया, इनके जो तथाकथित जो है नक्सली समर्थक जो संगठन है, गिरोह है, वो लगातार हमारे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि ये नक्सली संविधान को नहीं मानते, पर इस हथियार का बहुत बेहतर तरीके से संविधानिक संस्थाओं के खिलाफ उपयोग करते हैं। तो ये जो है इस जो चक्रव्यूह को कल्लूरी साहब ने तोड़ा और फोर्स के एक जवान को मालूम है कि उसको झूठे केस में नहीं फंसाया जाएगा, वो निश्चिंत होकर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ सकता है, उसके खिलाफ कोई झूठी कार्रवाई नहीं होगी। ये आश्वासन मिलना चाहिए, तब हमारी फोर्स खोल के लड़ सकती है और इसी आश्वासन के कारण जनता भी सामने आई हुई है। और वो ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, बहुत लंबी चर्चा इसके ऊपर कर सकते हैं। बहरहाल विषय बड़ा गंभीर है कि एसआरपी कल्लूरी छुट्टी पर चले गए, स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से या उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। बहरहाल इन सबके बीच वाकई में सवाल यह है कि क्या अब जिस कल्लूरी मॉडल को लेकर तारीफ हो रही थी यहां से लेकर देश भर में, उस मॉडल पर अब आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे? चूंकि नक्सल मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है, जीत हासिल करनी है, सभी की नजरें उसी के ऊपर टिकी हुई हैं। बहरहाल छुट्टी पर गए या भेजे गए, ये सवाल अभी भी बरकरार है। छुट्टी के पीछे क्या था और छुट्टी के बाद बस्तर में क्या होगा, ये इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप सभी स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।